अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा लेक्चर 4 है और इसमें हम समझेंगे कि हमारे पास लिस्ट क्या होते हैं और टेबल्स क्या होते हैं। उसके साथ हम उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे पास लिस्ट क्या होती है। कि हम अगर अपने स्कूल में जाए, ठीक है, हम अगर देखें उनमें बच्चों की लिस्ट बनी होती है, यार ये बच्चे जो है ना इस ग्रुप में है, ये बच्चे उस ग्रुप में, इस ग्रुप में, ठीक है। तो कुछ लिस्ट बनती है, ठीक है। इस तरह मैं बोलता हूँ कि कोई भी ना बच्चों की कुछ टॉप टॉपर जो क्लास के टॉपर हैं उनकी जो है एक लिस्ट बना के दो। तो सर क्या करेगा, पहले 5 बच्चों की जो फर्स्ट आते होते हैं उनके जो है ना हमारे पास एक जो है लिस्ट बना के देते हैं। ये मैंने एक वेबसाइट ओपन की हुई है, तो इधर मैं ऊपर आता हूँ तो ये हमारे पास क्या एक लिस्ट बनी हुई है। ये जो है ना ये हमारे पास क्या एक लिस्ट बना हुआ है, ठीक है, ये सारा। तो हम इसको आगे और मज़ीद करेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। इधर हम आगे आते हैं। हमारे पास लिस्ट के जो है ना 3 टाइप्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। एक और भी होते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट और नेस्टेड लिस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ लेते। अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। अनऑर्डर लिस्ट ये होती है कि जिसमें ऑर्डर मैटर ना करता हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ मेरा कोई छोटा भाई है, कोई भी है, मैं उसको कहता हूँ जाओ दुकान से कुछ चीज़ें ले आओ, मेरे लिए पेन ले आओ, कॉपी ले आओ या कोई और चीज़ ले आओ, ठीक है। तो वो जाएगा, उसकी मर्जी, पहले वो कॉपी ले, पेन ले, जो भी ले। तो इसमें क्या हमारे पास ऑर्डर मैटर नहीं कर रही है, इसको हम कहेंगे अनऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट क्या करती हो, जिसमें ऑर्डर मैटर करती हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं वेब डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ या आप सीख रहे हो, ठीक है। और जब आपने आपको गेस करे, ठीक है, आप सीख रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने HTML सीखना है तभी CSS में जा सकते हैं ना। अगर HTML नहीं सीखी तो आप CSS तो नहीं कर सकते। तो इसीलिए आपको पहले क्या है, इसमें ऑर्डर हमारे पास मैटर करता है। तो हमारे पास जो यूएल होते हैं, अनऑर्डर लिस्ट को हम यूएल टैग से करते हैं, ठीक है। हमारे पास यूएल टैग उसके लिए यूज होते हैं। यू का मतलब अनऑर्डर, ठीक है, और एल का मतलब लिस्ट, ठीक है। और उसके ये हमारा क्लोजिंग जो ओपनिंग टैग होते हैं और ये हमारे पास क्लोजिंग टैग होते हैं, उसकी कुछ लिस्ट आइटम्स होते हैं। फिर जब मैंने आपको बताया कि इसमें HTML हो गए, CSS हो गए, जावास्क्रिप्ट हो गए, तो ये हमारे पास की एक लिस्ट आइटम है। HTML अलग लिस्ट आइटम है, CSS अलग लिस्ट आइटम है, जावास्क्रिप्ट अलग लिस्ट आइटम है। तो इन सारों को हम क्या करेंगे, LI से हम वो करेंगे। और ये हमारे पास चलिए पहले हम उसको करते हैं, इसको प्रैक्टिकल समझते हैं अनऑर्डर लिस्ट को, फिर लिस्ट आइटम को भी समझते हैं। फाइल बना लेता हूँ लेक्चर्स, और इधर एक मैं नई फाइल बना लेता हूँ। ये हमारा लेक्चर 4 है, तो हम लेक्चर 4 के नाम से इधर एक नई फाइल बनाते हैं। और आप इस शिफ्ट को और एक्सक्लेमेशन मार, ये जो है ना इसको आप प्रेस करेंगे तो हमारा आपके पास जो सिंपल जो है ना वो आ जाएगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं HTML बॉडी हेड, ये सारा कुछ आपके पास आ जाएगा। तो हमने क्या पढ़ रहे थे, अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट को हम क्या करते हैं, यूएल टैग से करते हैं। मैंने यूएल टैग लगा लिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं किसी भी छोटे भाई है मेरे जो भी है, मैं उसको बेचता हूँ दुकान में, मैं उसको कहता हूँ कॉपी ले आओ, पेंसिल ले आओ। तो कॉपी क्या है, अलहदा एक लिस्ट आइटम है, ठीक है, LI कॉपी। उसमें क्या करेंगे, कॉपी को हम अलहदा रख देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक लिस्ट आइटम हमारे पास पेंसिल। तो ये जो दोनों है ना ये हमारे पास अलहदा अलहदा लिस्ट आइटम थे, ठीक है। इसको मैं भी रन करता हूँ, तो ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये हमारे पास इस तरह आ गए, ठीक है। और इधर हम आते, तो उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर लिस्ट और लिस्ट आइटम। लिस्ट आइटम इसमें हमारे पास क्या था, मैंने क्या एग्जांपल दी थी, HTML की, ठीक है, HTML। फिर उसके बाद हम CSS लिस्ट, CSS। और उसके बाद हमारे पास लिस्ट आइटम, तो बाद JS था। तो आगे खुद ही कर देना, ठीक है। मैं बैक पे जाता हूँ जिधर मैंने रन किया था फाइल को, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 1 2 3 में आ गए। अभी उसके जो है ना कोई डॉट से बने हुए, इसके 1 2 3 बने हुए, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर हम आएंगे और अपने फाइल में, ठीक है, इधर हम अनऑर्डर लिस्ट के मैंने कुछ टाइप दिए हुए, ये मैंने इसकी तीन तीन कुछ टाइप दिए हुए। डिस्क जो होते हैं वो डिफॉल्ट होते हैं, नहीं तो आप स्क्वायर और सर्कल कर सकते हैं। इसके मैं आप करके दिखाता हूँ। इसमें जाएगी, इसमें आगे टाइप आप लिखे, टाइप, इसको इधर, ठीक है, और इसको स्क्वायर मैंने कर दिए। अभी देखना, तो वो क्या हो गया, वो हमारे पास स्क्वायर हो गया, ठीक है। इस तरह आप जो है ना उसमें जो सेकंड वाले है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास है सर्कल, तो आप सर्कल भी कर सकते हैं, आप चेक कर लेना। ये ऑर्डर लिस्ट में आते हैं। ऑर्डर लिस्ट में भी हमारे पास सिंपल कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये टाइप हमारे पास ये आ गया। हमारे पास 1 होते, ए होते, ये स्मॉलर ए होते, ये सारा कुछ मैंने दिए हुए, ठीक है। इधर तो आप इधर देख सकते हो 1 से जो है ना हमारे पास नंबर आते हैं, जो डिफॉल्ट वही होते हैं, जो नंबर ही आते हैं। और जो बड़ा ए होते हैं जिसको हम कैपिटल कहते हैं, तो उसी के अपर केस लेटर्स में जो है ना ABC आते हैं। और लोअर केस जो है ना जो स्मॉलर ए होते हैं उससे लोअर केस में आते हैं। और
बड़ा आई होते तो अपर रोमन और छोटा आई होते तो लोअर रोमन। तो आप खुद ही फिर चेक कर लेना। मैं इसमें फॉर एग्जांपल कोई भी लगा देता हूँ, ये वाला लगा लेता हूँ। इधर आते तो हमारे पास क्या हो गया, उस तरह नंबर आ गए। तो आप फिर खुद देख लेना। आगे हम जाते हैं कि हमारे पास टेबल क्या होते हैं। टेबल इस तरह सिंपल, जिस तरह हम जाते हैं हमारा कोई रिजल्ट कार्ड बना होता है, उसके अंदर क्या बना होता है, एक टेबल से बने होते हैं, ठीक है। इसमें हमारे मार्क्स सारा कुछ दिखाई दे रहा होता है। तो उस तरह जो है ना हमारे पास उसको टेबल कहलाते हैं। उसका हम ये साइड में किस तरह बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल टेबल का टैग इस्तेमाल करते हैं। और उसमें आप देखते हो कि कुछ रोज होती है, उसमें कुछ कॉलम्स होते हैं। तो रोज के लिए हम टी आर इस्तेमाल करते हैं, और जो है ना कॉलम्स के लिए जो है ना टी डी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकल देखते हैं कि इसको करते हैं किस तरह। प्रैक्टिकल देखते हैं। इधर आ तो इधर फॉर एग्जांपल मैंने टेबल लिख दिया, ठीक है। मैं एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें जो है ना हम क्या करें कि कुछ प्रोडक्ट ले, ठीक है, और उसकी प्राइस ले। तो हमारे पास में टी आर, पहले मैं रो लगा लेता हूँ, ठीक है। उसमें हमारे पास कितने, पहले रो में कितने कॉलम्स होने चाहिए, दो, जिसमें हमारे पास लिखा हो टी डी। टी डी जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट, और इसमें टी डी, इसमें हमारे पास क्या हो, प्राइस हो। तो हम आगे चलते हैं। इसको मैं गो लाइव करता हूँ, गो लाइव। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट और प्राइस आ गए। बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। बॉर्डर दूंगा तो फिर आपको अच्छी से समझ आएगा। ये मैंने बॉर्डर दे दिया, ठीक है। सबसे पहले पहले रो में कितने कॉलम आ गए, दो कॉलम। उन दोनों में क्या है, पहले में प्रोडक्ट है, दूसरे में प्राइस है। तो मैं एक और लगा लेता हूँ, ठीक है, टी आर, एक और रो लगा लेता हूँ। उसके नीचे प्रोडक्ट के नीचे मैंने क्या लिखना है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, जिससे मैं भी काम कर रहा हूँ। तो मैं उसको क्या लिखूंगा, लैपटॉप, और उसकी प्राइस, प्राइस जो भी है, इसका हमारे पास लैपटॉप और उसकी प्राइस आ गई, ठीक है, जितनी फॉर एग्जाम्पल जितनी भी है, ठीक है, 60K। तो जितनी भी है आप लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद हम टी आर, एक टी आर मैंने लगा दी, ठीक है। और उसके बाद मैं कोई और, चले आपका भी पीसी लगा हुआ है तो पीसी हो गए, ये मैंने लिख दी। 70K लिख लो यार, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्या आ गए, ये आ गए। तो जो है ना ये हमारे पास सिंपल टेबल बन गई, उसमें कुछ कॉलम्स है और कुछ रोज है। तो अभी वन वो तो मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है। और टी एच को ये होता है कि अगर हमारे पास ये हेडिंग है, ठीक है, इसको हमने क्या करना है, बोल्ड करना है। हम इसको सीएसएस में भी कर सकते हैं, नहीं तो हम इसको इधर एचटीएमएल में भी थोड़ा बहुत हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसका टीएच में लिखे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और इसका मैं लिख दूं प्राइस, तो टीएच प्राइस, प्राइस लिख दूं, और मैं बैक पे जाऊँ, इसका मैं भी करूँ तो ये क्या हो गया, मेरे पास बोल्ड हो गया। तो आप इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम कैप्शन पढ़ते हैं। कैप्शन क्या होते हैं, जो हमारे पास टेबल की हेडिंग होती है ना, जिस तरह हमारे पास हम अपने रिजल्ट कार्ड लेने जाते हैं, ऊपर लिखा होता है कि जो है ना स्टूडेंट रिजल्ट, कुछ भी लिखा होता है, तो उसको हम सिंपल कैप्शन कहते हैं, ठीक है। कैप्शन ये स्टूडेंट या प्रोडक्ट डिटेल, ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल। तो वो क्या आ गया, मेरे पास कैप्शन आ गया, उसके एक हेडिंग आ गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आते हैं, रोज पेन आते हैं और कॉल्स पेन आते हैं। तो रोज पेन और कॉल्स पेन, यार जब मैंने स्टार्ट किया था ना, रोज पेन और कॉल्स पेन, ये मुझे ना बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे। यानी इसमें मैं कंफ्यूज, यार हर बंदा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो इसको कोई ज्यादा वो करने की जरूरत भी नहीं है। नहीं तो हम इसको वैसे भी, मैं आपको इंशाल्लाह बाद में फिर जो है ना एआई से कराऊंगा, चैट जीपीटी से, ठीक है। तो वो फिर आप खुद ही उसको इंशाल्लाह देख लेंगे। बल्कि हम अभी भी कर लेते हैं कि इसके बाद ही कर लेते हैं। रोज पेन से पहले मैं समझा दूं कि क्या होते हैं दोनों। आपको कम से कम ये पता होने, बेसिक पता होना चाहिए कि ये चीज होती क्या है। और बाद में फिर आप, और जो मैं ये चाहता हूँ ना कि ये जो हमारे पास दो रोज है, ये वाले प्रोडक्ट और प्राइस वाले, ये दोनों क्या हो जाए, कोलैप्स हो जाए, ठीक है। यानी मिल जाए दोनों आप इसमें। तो मैं इसको हटा दूंगा और उसको क्या कर दूंगा, इन, मैं आपको बता, तो ये जो दोनों हमारे पास कॉलम्स थे ना, बल्कि इसको तो ये कॉलम में आएगी ना, एक ये कॉलम था और एक ये कॉलम था। इन दोनों को मिलाने के लिए मैं कॉल स्पेन लगाऊंगा। कॉल स्पेन दूसरा मैंने हटा दिए, तो ये मैंने दो इधर लगा दी। अभी हम आते देखते, तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, कोलैप्स हो गए, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ ये लैपटॉप और पीसी जो लिखा हुआ है ना, ये दोनों क्या हो जाए, आप इसमें मिल जाए, ठीक है। तो अभी इसको, ये जो लैपटॉप है और ये जो पीसी है, इन दोनों को मैं मिलाना चाह रहा हूँ। तो इसको मैं इधर पीसी को मैं हटा दूंगा, और इस पीसी को लैपटॉप ही रहने देता हूँ। पीसी मैंने लिखता ही नहीं हूँ, तो इसको मैं रोज पेन दे दूंगा, रोज पेन 2 दे दूंगा, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, हमारे पास रो हो गया। तो ये उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ आ गई रो स्पेन और कॉल स्पेन की। तो आज के लिए इतने ही काफी है, ठीक है। और इंशाल्लाह हम आगे फिर पढ़ते और देखते फिर क्या होता है। तो जो है ना, अभी पता नहीं मेरा इंटरनेट चला गया, तो इस वजह से मैंने आपको एआई से प्रैक्टिस करानी थी, लेकिन चलो फिर इसको एक दफा दिखा देता, लेकिन अभी चला गया तो क्या कर सकते। तो मैं इसमें बताऊंगा, पिछले वीडियो में कुछ मसला हो गया था, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ। शुरू से आप सुन रहे हो यार, आप बोल रहे कि यही से मैं इसमें कराऊंगा, तो यही से तो आपने कुछ भी नहीं करा है। तो चले करते हैं, ठीक है। तो लिस्ट सबसे पहले करेंगे और टेबल्स करेंगे। तो हम अपने वीएस कोड ओपन कर लेते, जो हमने पिछला कोड देखा था उसको हम देख लेते, और फिर हम आगे करते। ये हमारा लेक्चर 4 था। तो ये हमने खुद बनाए थे। एक हमने ऊपर अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट क्रिएट की थी, और ये टेबल ना। अब ये हम करते एआई से करते, ठीक है। तो हमने अपना ब्राउजर जो भी है आप ओपन कर ले, और मैं अपना ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, ये कर लिए। तो इधर आपने चैट जीपीटी भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी से क्या, बाद में आप स्टार्ट में सही है, ठीक है। चैट जीपीटी से आप कर सकते हैं, अच्छा है, ठीक है। और तो या अगर आप कोई और एआई कोई भी जीपीटी यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है। डीप सी कोई भी यूज करना चाहते हो कर सकते हैं। हमने सबसे पहले क्या क्रिएट करना था, लिस्ट करना था, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, तो दोनों में इसको बोलते हो क्रिएट क्रिएट सबसे पहले ऑर्डर लिस्ट, चलो ऑर्डर लिस्ट कर लेते। क्रिएट ऑर्डर लिस्ट इन HTML फॉर प्रैक्टिस, या चलो फॉर बिगनर लिख लेते, जो भी आप, नहीं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे भी, ये भी क्रिएट कर देगा, ठीक है। हमें कोड दे देगा, ये हमें इसने फुल कोड दे दिए। तो इसने हमें फुल सबसे उसने दिए, ठीक है। इसने हमें स्टार्ट वाले हमारे पास लगा हुआ है, ठीक है। तो हम सिर्फ इसी को, इस जो हमारे पास कोड लिखा हुआ है, इसी को हम कॉपी, ऑर्डर लिस्ट का लगा हुआ है तो इसी को हम कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते। अभी इसका हम देखते हैं कि इसने हमें ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दी है, ठीक है। अभी ये हो गए। इसने हमें क्या कर दिए, एक हमारे पास हमें जो है ना ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दिए। तो अभी देखो, अभी आप सोच रहे होगे कि हमें यही करके दे रहे हैं, हमें सीखने की क्या जरूरत है। सवाल है ना कि अभी ऑर्डर लिस्ट हमें यही बना के दे रही है, हमें तो कोडिंग सीखने की जरूरत ही नहीं है, हम क्यों सीखे। अगर आपको ये ना पता होता कि OL किसको कहते हैं, LI किसको कहते हैं, तो आप ये कर पाते नहीं। आप बोलते आप सिंपल इधर से सारा कॉपी मारते, इधर आके पेस्ट कर देते। तो ये वाला काम नहीं करना है। सिर्फ आपने सिर्फ जस्ट बेसिक समझनी है कि ऑर्डर लिस्ट या लिस्ट आइटम, ये सारी चीजें, LI क्या होते हैं, OL क्या होते हैं। आगे आपने डिजाइनिंग कुछ भी, यानी आप क्रिएटिव माइंड, आपका माइंड ना क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है। आपको एक जगह पे रुकना नहीं चाहिए, आप नई नई चीजें ना उसको जो है ना सीखते रहो, नई नई चीजें जो है ना इजाद करते रहो, ठीक है। दुनिया बहुत बड़ी है, ठीक है ना, कुछ भी कम नहीं पड़ेगी तुम्हारी इजाद से। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। ऑर्डर लिस्ट पे हम अनऑर्डर लिस्ट भी चलो क्रिएट कराते। नाउ मेक या क्रिएट, जो भी या मैं जो भी यार, पता है इंग्लिश मुझे भी नहीं आती थी, ठीक है। अभी भी नहीं आती, इतनी ज्यादा तो नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, मेरा काम चला लेती। आप इंग्लिश ना बोलने से और लिखने से आप करोगे ना उल्टी पुल्टी मारो, लेकिन मारो खुद ही ठीक हो जाओगे। नाउ क्रिएट अन ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट फॉर फॉर और मी इन HTML, ठीक है। अभी इसको देखना, अभी इसने हमारे पास क्या किए, ये हमारे पास अभी अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर दी, ठीक है। अभी हम इसको इधर से ओपन कर, इधर जाके पेस्ट कर लेते हैं। इधर जाके हमने पेस्ट कर दिए, और हम इसको इधर आके करते तो हमारे पास क्या हो गए, अनऑर्डर लिस्ट हो गए। तो ये ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट हो गए, ठीक है। सिर्फ आपने बेसिक समझनी है, और अब इंशाल्लाह फिर हम इन चीजों से ही करेंगे। अभी आगे हमारे पास कौन सा था, आगे हमारे पास टेबल था। तो टेबल भी हम क्रिएट करा देते। हमने इधर खुद अपना टेबल टेबल क्या था, तो इसको हम कहते हैं क्रिएट नाउ नाउ क्रिएट द टेबल फॉर मी in HTML in which also use कैप्शन। कैप्शन भी हमने यूज करना था ना, कैप्शन तो चलो वैसे भी कर दे, नहीं तो आप करा भी सकते हैं इसको, ठीक है। कैप्शन हमारे पास रोज पेन था, रोज पेन कॉल्स पेन, ठीक है। अभी हमें टेबल बना के दे देगा। इधर आगे इसको हम कॉपी कर दे और इसको इधर आगे हम पेस्ट कर दे। अभी देखना,
ये मैंने पेस्ट कर दिया, अभी जाके हम रन करके देखते तो हमारे पास किस तरह का हमारे पास सिंपल टेबल बन गए। तो अभी हमारे टेबल को देखो जो हमने बनाए थे, ठीक है, और अभी इनके टेबल को देखो जो इन्होंने बनाए। तो इसमें फर्क नजर आ रहा है ना। तो इसी वजह से कहते हैं ना, तो पहले आपको आना चाहिए कि क्या चीज किस तरह लगती है, ठीक है। पहले आपको जो है ना सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है ना बंदा किसी फील्ड में ना पहले चीजों को सीखते हैं, फिर उसके बाद वो ना घोर अपने पास जमा करते हैं कि वो उसके पास कोई ये नहीं शॉर्ट शॉर्ट स्किल्स इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले आपने सीखने, फिर सारी चीजें आगे आसान है, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और तो ये आज के लिए इतना ही, ठीक है। इस वीडियो के लिए मैंने यही केस बनाया था, और हर वीडियो के बाद में हम फिर यही भी करेंगे। तो आज की वीडियो में चले इतने ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी ग्रेट डे और अल्लाह हाफिज, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।